कुछ स्पेलिंग रूल। रूल नंबर 1, अगर किसी वर्ड के अंत में यू वी आई लेटर लास्ट में हो तो उसके बाद हम यू आई वी के बाद हम लेटर ई लगाते हैं। जैसे पाई, पाई में आई के बाद ई लगाया है, लेकिन ई का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको हम नहीं करते हैं, लेकिन आई यू वी के बाद हम ई लगाते हैं। ये हमारा स्पेलिंग रूल है। पाई, डाई, क्लू, ट्रू, गिव। दूसरा रूल है, किसी भी व्यंजन के बाद ए ई आई ओ यू वाई जरूर होगा। यानी कि हमारा कोई वर्ड होगा उसमें क्या होगा, ए ई आई वाई ओ यू, ये वर्ड जरूर होंगे। जैसे कैट, सी क्या है, कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, उसके बाद हमारा कोई भी वावल होगा, यानी कि दो व्यंजनों के बीच में कोई ना कोई वावल होगा। जैसे है कैट, बैट, बिग, डॉग, टॉय। इन सब में क्या है, इन सब के बीच में कोई ना कोई वावल है, यानी कि कॉन्सोनेंट के बाद एक वावल जरूर होगा। ये रूल का कहना ये है। अगला रूल है, ई आई और आई ई को हम ई कब पढ़ते हैं। रूल नंबर 1, किसी वर्ड में सी के बाद ई आई आए तो हम उसे ई पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल है रिसीव, रिसीव में सी के बाद ई आई आया हुआ है। कंसीव और कंसीट, इन सब में क्या है, इन सब में सी के बाद ई आई आया हुआ है, इसमें भी सी के बाद ई आई आया हुआ है, इसमें भी सी के बाद ई आई आया हुआ है। तो यहाँ पे हम ई आई को जो है क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। रिसीव, रिसीव का अर्थ होता है प्राप्त करना। कंसीव, कंसीव का अर्थ होता है गर्भधारण। और कंसीट, कंसीट का अर्थ होता है अकड़। ये जो रिसीव है, कंसीव है, कंसीट है, इन सब में सी के बाद ई आई आया हुआ है, इसमें भी सी के बाद ई आई आया हुआ है, इसमें भी सी के बाद ई आई आया हुआ है। कुछ इस रूल के एक्सेप्शन होते हैं, यानी कि अपवाद भी होते हैं। अगला रूल है, किसी वर्ड में ई आई के पहले सी न हो तो हम आई ई को क्या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था रूल में पहले, ई आई के बाद क्या हो, सी के बाद ई आई हो तो उसे हम ई पढ़ते हैं। और दूसरा रूल क्या है हमारा, ई आई ई को हम कब ई पढ़ते हैं, आई ई को हम कब ई पढ़ते हैं। तो कब ई पढ़ते हैं, किसी वर्ड में आई ई के पहले क्या हो, सी ना हो तो हम उसे आई ई को क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। जैसे हो गया रिलीफ, फील्ड, सील्ड। इन सब में क्या है, इन सब में आई ई से पहले कोई व्यंजन है, यानी कि सी नहीं है। जैसे रिफिल, रिफिल में एल है, आई ई से पहले। फील्ड, फील्ड में भी आई ई से पहले क्या है, एफ है। सील्ड, सील्ड में भी आई ई से पहले एच है, यानी कि इन सब में आई ई से पहले सी नहीं आया हुआ है। तो वहां पे जहां पे सी न हो, आई ई से पहले क्या न हो, सी न हो, तो वहां पे हम आई ई को ई पढ़ते हैं। रिलीफ, रिलीफ का अर्थ होता है राहत। फील्ड, फील्ड का अर्थ होता है खेत या मैदान। सील्ड, सील्ड का अर्थ होता है कवच या ढाल। अगला रूल क्या है, ए एल, ई एल और एल ई को कब हम लॉ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी वर्ड में, किसी भी वर्ड के अंत में एम एन आर के बाद अगर ए एल आता है तो हम ए एल को लॉ पढ़ते हैं। एग्जाम्पल है फॉर्मल, नॉर्मल, एनिमल। इन सब में क्या आया हुआ है, इन सब में ए एल से पहले एम आया हुआ है। नॉर्मल में भी ए एल से पहले एम आया हुआ है और एनिमल में भी ए एल से पहले एम आया हुआ है। तो हमारा रूल कहता है किसी वर्ड के अंत में एम एन आर के बाद यदि एल आता है तो हम ए एल को लॉ पढ़ते हैं। फॉर्मल, फॉर्मल का अर्थ होता है औपचारिक।
नॉर्मल, नॉर्मल का अर्थ होता है सामान्य। एनिमल, एनिमल का अर्थ होता है जानवर। अगला है नेशनल, नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय। नेशनल में एन के बाद क्या आया हुआ, ए एल आया हुआ है। फाइनल, फाइनल में भी एन के बाद ए एल आया हुआ है, तो इसको क्या पढ़ लें हम, ए एल को लॉ पढ़ लें। ए एल को क्या पढ़ लें हम, ए एल को हम लॉ पढ़ रहे हैं। यानी कि किसी वर्ड के अंत में क्या हो, ए एल आए और उससे ए एल से पहले क्या आए, एम एन या आर आए, तो वहां पे हम ए एल को क्या पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे। नेशनल, नेशनल का अर्थ होता है राष्ट्रीय। फाइनल, फाइनल का अर्थ होता है अंतिम। ओरिजिनल, ओरिजिनल का अर्थ होता है असली। नेशनल, फाइनल, ओरिजिनल, इन सब में क्या आया हुआ है, इन सब में एन के बाद ए एल आया हुआ है। इसमें भी फाइनल में भी एन के बाद ए एल आया हुआ है और ओरिजिनल में भी ए के बाद, और ओरिजिनल में भी एन के बाद ए एल आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ए एल को हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं। अगला है मॉरल, इनमॉरल और नेचुरल, इन सब में क्या हुआ, आया हुआ है, आर के बाद ए एल आया हुआ है। इन इमोरल में भी आर के बाद एल आया हुआ है और नेचुरल में भी आर के बाद ए एल आया हुआ है। मॉरल का अर्थ होता है नैतिक, इनमॉरल का अर्थ होता है अनैतिक, नेचुरल का अर्थ होता है प्राकृतिक। अगला रूल है, किसी वर्ड के अंत में वी डब्ल्यू ई के बाद यदि ई एल आए तो हम ई एल को लॉ पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, नॉवल, नॉवल का अर्थ होता है उपन्यास। ट्रेवल, ट्रेवल का अर्थ होता है यात्रा। लेवल, लेवल का अर्थ होता है सतह। वावल, वावल का अर्थ होता है स्वर, जैसे ए ई आई ओ यू। ट्रैवल, टावल, टावल का अर्थ होता है तौलिया। बावल, बावल का अर्थ होता है बड़ी आंत। इसमें क्या है, इसमें ई एल से पहले क्या आया हुआ है, वी आया हुआ है। नॉवल में ई एल से पहले वी आया हुआ है। ट्रेवल में ई एल से पहले वी आया हुआ है और लेवल में भी ई एल से पहले वी आया हुआ है। वावल में डब्लू के बाद ई एल आया हुआ है। टावल में भी डब्लू के बाद ई एल आया हुआ है और बावल में भी डब्लू के बाद ई एल आया हुआ है। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, रूल क्या कहता है, किसी भी वर्ड के अंत में वी डब्ल्यू के बाद क्या आए, ई एल आए, तो हम ई एल को लॉ पढ़ते हैं। यहाँ पे नॉवल, ट्रेवल और लेवल, इनमें ई एल से पहले वी है और वावल, टावल और बावल, इनमें ई एल से पहले डब्ल्यू है, इसलिए यहाँ पे हम ई एल को लॉ पढ़ रहे हैं। इस रूल के कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। अगला रूल है, किसी वर्ड के अंत में एम एन आर वी डब्ल्यू न हो तो हम एल ई को क्या पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे। यानी कि किसी भी वर्ड में क्या न हो, एम एन आर वी डब्ल्यू न हो तो हम एल ई को क्या पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे। जैसे है केबल, अंकल, बंडल, बबल, पर्पल, सिंगल, पजल और सर्कल, इन सब में क्या है, एम एन वी आर डब्ल्यू एल ई से पहले नहीं है। जैसे बी केबल, केबल में एल ई से पहले बी है। अंकल, अंकल में भी एल ई से पहले सी है। बंडल, बंडल में भी एल ई से पहले डी है। बबल, बबल में भी एल ई से पहले बी है। प्रपल, प्रपल में भी एल ई से पहले पी है। सिंगल, सिंगल में भी एल ई से पहले जी है। पजल, पजल में भी एल ई से पहले जेड है। और सर्कल, सर्कल में भी एल ई से पहले सी है। यानी कि ये रूल कहता है किसी भी वर्ड के अंत में एल ई से पहले क्या ना हो, एम एन आर वी डब्ल्यू ना हो तो हम जो एल ई होता है उसको लॉ पढ़ते हैं।
यहाँ पे जो एक केबल, अंकल, बंडल, बबल, प्रपल, सिंगल, पजल और सर्कल है, इन सब में क्या है, एन एन आर वी डब्ल्यू नहीं है। तो यहाँ पे हम एल एल ई को क्या पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।